हक्काच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आता बघू शकतो आपण हे बाबा जे आहेत ते कंटिन्यू उलटे पायी चालत जात आहेत आणि मला विशेष वाटलं त्यामुळे मी त्यांना थांबवून घेतलेलं आहे आणि जाणून घेणार आहोत त्यांचा काय हेतू आहे। त्यांना कॅच करणं पण अवघड आहे, इतका त्यांचा स्पीड ज़बरदस्त है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मुझे विश्वगुरु स्वयं साई गुरु जी से जानते हैं। मेरा आश्रम गुजरात भरूच में उत्तर तट पर नर्मदा किनारे आश्रम है। अच्छा। उल्टा क्यों जा रहे हो? हाँ, इसके पीछे मेरा मैसेज है कि जैसे मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। हाँ। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आप सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही है, तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ वो सभी को दिखता है, मगर हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता। बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। और मेरा मैसेज ये है कि आजकल के जितने भी संप्रदाय बन गए, जितने भी कोई परमाणिक आध्यात्मिकता से आगे बढ़ रहे हैं, मगर वो केवल आपको शब्द और स्वर के अंदर में ही आपको सीमित रखते हैं। और वो तो शरीर है, ये शब्द संसार रूपी, ये संसार शब्द रूपी है। हमें शब्द से पर जाना है और स्व में स्थित होना है। स्वर और शब्दों को हट के, कोई कहते हैं अनुलोम विलोम करो, कोई कहते हैं नाक से शिवोहम सोहम करो, कोई सत्य का नाम लेते हैं। न सतलोग है, न सत्य लोग है, न परम लोग है। हमारा स्व का कोई लोक नहीं है, ये शरीर के माता पिता है। हम शरीर नहीं है, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। तो स्व को जानो, स्वर को हटा के, स्वर से हट के, स्वर से हट के स्व को जानो। और बहुत सही है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं। और हर साल मैं देखता हूँ आपको, ये शायद मैंने तीसरी साल आपको कंटिन्यू देखा हुआ है, आप यहीं से जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा 48वां साल है। साल में 5 बार उल्टा चढ़ के शिरडी जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती, ऐसे पूरा भारत हो गया। और अभी कब पहुँचोगे आप? अभी मैं पहुँचूँगा 7 तारीख को, रामनवमी के बाद, क्योंकि मेरा आश्रम में भी सब कार्य चल रहा है साधु संतों का रहने का। और आपके महाराष्ट्र के तो बहुत परिक्रमावासी वहाँ आते हैं। नर्मदा परिक्रमा भी हमने उल्टा चल के 3 बार किया। तो बस यही मेरा मैसेज है कि स्व को पहचानो। ती कसा नहीं, मी कसा, ती कौन नहीं, मी कौन है, वो देखने का हमको जरूरी है। और स्व को जानो, स्वर और शब्द से हट के स्व को जानो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। करेक्ट है। हाँ, जितने भी जैसे हम लोग सीनियर जूनियर केजी में पढ़े कि नहीं, फिर हम प्राथमिक स्कूल में आए कि नहीं 1 से 7 कक्षा में, फिर 8 से 12 में गए कि नहीं, फिर कॉलेज में गए कि नहीं, फिर यूनिवर्सिटी में गए कि नहीं, फिर PhD किया कि नहीं, कि पूरी जिंदगी आपको गुरुजी करके उसका पाँव ही दबाना है। और गुरु क्या है, गुरु का मैसेज क्या है, ये बहुत ऊंचा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति पद नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति पूंजा या व्यक्ति कोई गुरु कोई संप्रदाय नहीं है। अगर गुरु व्यक्ति है तो वी आर ऑल्सो, आप भी व्यक्ति हो, गुरु हो। आपके अंदर से मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने ग्रहण किया तो आप भी मेरे गुरु हो। और इसलिए मैं शास्त्र के प्रमाण से कहता हूँ, अखंडम मंडलाकारम व्याप्ति येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड ब्रह्मांड गुरु का स्वरूप है। अगर मैंने किसी एक को गुरु बना लिया तो मैं कुएं का मेंढक बन जाऊंगा, खूंटे का पशु बन जाऊंगा। वो सफ़ेद कपड़ा वाले को भगवान मिलेगा, वो बड़ा है कि वो भगवा कपड़ा पहनता है, उसको भगवान मिलेगा कि वो बड़ा है कि वो हरा लीला पीला काला कपड़ा पहनता है, वो बड़ा है। या उसको भगवान मिलेगा कि रुद्राक्ष पहनता है, तुलसी पहनता है, उसको भगवान मिलेगा कि दिगंबर को मिलेगा कि वो पीर पैगंबर को मानता है, उसको मिलेगा कि। तो ये कब्र में से, ये सब में से हट जाओ। साईं बाबा की वही संदेश था, साईं बाबा जी का, कि सबका मालिक एक ही है। जैसे बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, तो हमने उसमें 4 शब्द और जोड़ लिए। जैसे ये अखंड ब्रह्मांड हमको क्या मैसेज देता है कि ये इसी आकाश के अंदर में पूरा वर्ल्ड है, इसी आकाश के अंदर में पूरा वर्ल्ड है। तो कहते हैं कि हम सब साथ है, हम सब एक है, यूनिटी। यहाँ सब यूनिटी एक, अंदर लड़ते नहीं है, हम सब साथ है, हम सब एक है, सबका मालिक एक है, सब में मालिक एक है। हम आप सब में मालिक एक ही है और सब मालिक एक है। आपके मालिक आप खुद हो। जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा आप खुद हो। आपको मुझे सुनना है या नहीं सुनना है, यहाँ खड़ा रहना है ना नहीं खड़ा रहना है, मेरा इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है, योर चॉइस। तो आप आपके मालिक बने कि नहीं। बहुत अच्छे विचार है। और साल में 5 बार ये उल्टे चल के जाते हैं शिरडी में, बराबर नहीं पूरा भारत हो गया ऐसे 48 ईयर्स से। मैं यही शिरडी में 1 बार आते हैं, नहीं साल में 5 बार शिरडी, साल उल्टा ऐसा पूरा भारत। कहाँ से निकलते हो आप? मेरा आश्रम है नर्मदा किनारे भरूच में। कितना टाइम लगता है? पहले तो मैं 7 दिन में पहुंच जाता था, खाना नहीं खाने का, पानी नहीं पीने का, बोलने का नहीं, खुले में सो जाने का, चंपल नहीं पहनने का। और मैं 36 साल मेरी साधना मौन की है। कीप साइलेंट, अपने आप को शांत रखो। जैसे न मैं ओमकार हूँ, न निर्गुण निराकार हूँ, न सगुण साकार हूँ।
तो हमारे विष्णु स्तुति में भी कहा है मैं कौन हूँ, तो कहते कि शांताकारम, मैं शांत आकार हूँ, मैं शांत हूँ। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वासधारम, मैंने क्या धारण किया है, विश्वास को धारण किया है। और इसीलिए परमात्मा को अगर पाना है तो क्या कहते हैं कि आप तो वैसे तो परमात्मा आपसे कोई अलग नहीं, खुदा मुझसे जुदा नहीं और खुदा को मैं अपने से जुदा मानता नहीं, तो मैं दीदार किसका करूँ। बहुत ज़बरदस्त विचार है, पूरा उल्टे चल के जाते हैं बाबा, बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ से आते टाइम कैसे जाते हैं आप फिर? वो मैं फिर कैसे भी बस में या किसी भी आते हों, जैसे कहते हैं एक तो हम कुपात्र है, कुपात्र में से पात्र बनना है। पात्र बनने के लिए हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। सुपात्र के लिए अगर आपके पास सोना चांदी हीरे मोती जवेरात किसी की भी आसन हो, वो कुछ काम का नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो पात्र कुछ काम का नहीं है। सबसे बड़ा पात्र है भरोसा पात्र, हमें भरोसा पात्र बनना है। और फिर अगर हम भरोसा पात्र बनेंगे तो परमात्मा के कृपा पात्र बनेंगे। ये शरीर श्वास से चलता है, ये शरीर श्वास से चलता है। आपका एज क्या है? ये शरीर श्वास से चलता है और व्यक्ति विश्वास से चलता है। साधु संतों को 7 चीज नहीं पूछने की। नदी का मूल मत पूछो, साधु का कुल मत पूछो, साधु का अभ्यास मत पूछो, उम्र मत पूछो, नाम मत पूछो, इतिहास मत पूछो और हिसाब मत पूछो। बात सही है। जैसे 70 रनिंग है, ये जैसे परमात्मा, ये मैं नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मैं चल रहा हूँ तो मेरा पाँव में मोच आ जाएगी। ये बोलने 70 ईयर्स ओल्ड बाबा जी है, उल्टे पैर चल के जा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने मुझे इतना स्थान दिया और भले यूट्यूब में दिया। बाकी आजकल के मीडिया जैसे हमारे जैसे प्रकृति का 3 पाए हैं, व्यवस्था, व्यवसाय और व्यवहार, वैसे इस प्रकृति को चलाने के लिए पुलिस, वकील, नेता और मीडिया, ये 3 उसके मेन स्तंभ है। मगर वही उल्टा करने लगा। अभी मैं इतना साल से जाता हूँ ना, मेरे पास कोई टीवी मीडिया नहीं है। ये आएगा, दूसरे बाबा है ना, तो उसके पीछे ऐसे भागेंगे सब मीडिया उसकी TRP बढ़ाने के लिए। थी बाबा ने ही केला, थी बाबा ने ती केला, मगर उसके पास वो परमात्मा नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल का पर्पज़ ही यही है कि अच्छे लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं, अच्छी जो चीज़ें हैं लोगों तक तो पहुँचने का ये अच्छा माध्यम है। आपको ये इंटरव्यू है जो है वो ग्रेट भेट बाय विनय कोठावदे इस चैनल पे दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेट भेट है हमारा जो है, यू आर डूइंग ग्रेट थिंग, सो यू आर ग्रेट पर्सन फॉर मी। तो आपने एक शब्द बोला अच्छे जी, अच्छे नहीं, अच्छे में तो हम फंस जाते हैं। एक होता है अच्छा और एक होता है सच्चा। हाँ, अच्छे को पसंद करोगे कि सच्चे को पसंद करोगे? हम सच्चे को पसंद करेंगे, क्योंकि अच्छा तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अरे ती बाबा चांगले अच्छे, अच्छे नहीं, सच्चे चाहिए, सच्चे चाहिए। बोलते हैं उसके ऊपर चलना चाहिए, समझेंगे नहीं? आचरण इज मेन थिंग। जब हम बोलते तो है मगर आचरण में नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। दुनिया को सलाह तो देते हैं हम लोग, इसलिए जो मेरी मदद में आ गया वो मेरा महादेव, बाकी के सब मेरे अखंड ब्रह्मांड में सब मेरे गुरु है, क्योंकि सब सलाह देते हैं। बात सही है। आपका फिर से एक बार नाम बोलिए। हाँ, मुझे विश्व गुरु स्वयं साईं गुरु जी से जानते हैं। मेरा उत्तर तट पर गुजरात में नर्मदा किनारे भरूच में आश्रम है और वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है और पूरा आश्रम भिक्षा पे चलता है, जैसे बाबा भिक्षाटन करते थे। और मेरी झोली में जो दान आता है, जिस गांव में रहने का उस गांव में आटा दाना पानी रुपया मांगने का नहीं, ना गांव में जाने का। बाकी के दूर दूर के गांव में सुबह 7 से 12 बजे तक झोली घुमाने की, बोलने का कुछ नहीं, मौन रहने का, एक घर के सामने 3 सेकंड से ज़्यादा रुकने का नहीं, छोटा बड़ा कोई देखने का नहीं, कोई देवे भला कोई नहीं दे भला, इतने का इतना हो जाता है। और मेरी झोली में जो दान आता है उसमें जो गरीब है जिसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है उसको मुफ्त चौपड़ा कपड़ा फी देता हूँ, और जो गरीब है जिसके पास हॉस्पिटल में जाने का पैसा नहीं है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का, अच्छा करके घर पे भेज देने का। मगर उसमें नियम है कि वो पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तम्बाकू चिलम गांजा दारू अफीम जुगार कोई गलत व्यसन में नहीं होना चाहिए, और अपने आई वडील माँ बाप को छोड़ा हुआ नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया होगा तो चलेगा, मगर अगर आपने अपने आई वडील अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसने इस शरीर को आपको दिया, क्योंकि ये शरीर माँ बाप ने दिया हुआ है, तो अगर आपने उसके ही केयर नहीं, क्योंकि आपका केयर टेकर वो आपका माँ बाप है, आपका गाइडेंस आपके माँ बाप है। गुरु को तो पैसा देगा तो चेला चांगला है मोटा है, उसको पहले आने दो, उसको दर्शन के लिए पहले आने दो। बहुत अच्छे विचार हैं। मी आता जात होतो द्वारकेपासून नाशिक रोडला जिथे माझं घर आहे, रँडमली मला हे बाबा दिसलेले आहेत आणि मी थांबलेलो आहे। हा काय प्रिप्लॅन इंटरव्ह्यू नव्हता, रँडम झालेला इंटरव्ह्यू, भेटले पाहू शकतो। मी पण माझ्या घरातल्या वेशात आहे तरी मला इंटरव्ह्यू घ्यायला त्यांचा मोह आवरलेला नहीं है। अपन आपने हमें टाइम दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो यात्रा है वो सुखदायी हो मैं आशा करता हूँ, और जो आपका उद्देश्य है वो सफल हो मैं आशा करता हूँ। जैसे वो ले लो खाली जी। प्रभु से प्रेम करो, माने यहाँ जिसने भी दिखते वो आप प्रभु, वी आर ऑल्सो। प्रभु से प्रेम करो, प्रकृति से दया करो,
इस अखंड ब्रह्मांड में जो प्रकृति पर जीव है उसे दया करो और नियति से क्षमा मांगो। मानी जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, हम गलत करते हैं तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि मैंने ये गलत किया है, तो क्षमा मांग लो। क्षमा धर्म ही भूषण, माफ़ी मांगने वाला और क्षमा देने वाला, ये दोनों में कोई डिफरन्स नाही आहे, सब बडा आहे। बहुत अच्छा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्त तर शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून मी जे असे नवीन नवीन व्हिडिओ टाकत असतो. बघा या बाबांना जसं त्यांनी सांगितलं प्लॅटफॉर्म मिळत नाही, सर्व मीडिया त्यांना कव्हर करत नाही, त्याच्यासाठीच आपलं चॅनल आहे, जिथे कमी तिथे आम्ही. अरे वा. सो या पद्धतीने आपण पोहोचलेलो आहोत आणि बाबांचं जे आहे विचार आपण सर्वीकडे पोहोचतील असे मी आपल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून आशा करतो आणि इथेच थांबतो. बाबा तुम्हाला पुनश्च एकदा शुभेच्छा. धन्यवाद धन्यवाद. कंटिन्यू उलटे चालताय, बघितलं का, नॉन स्टॉप.